आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है एक कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखते हैं नंबर 1 की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को या यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण होता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, तो Na+Cl-। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। तो जो समय के अनुसार कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाता है तो इसे परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का बनना, ओस का बनना, ये सभी परिवर्तन कहलाते हैं। दूध से दही का बनना, ये सभी परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखते हैं परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें रंग रूप आकार में परिवर्तित होते हैं और पुनः अपने अवस्था में प्राप्त होते हैं, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या ऐसे घटनाएं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा घटित हो तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखते हैं ज्वालामुखी, सूखा पड़ना, भूकंप आना, ये सभी जो होते हैं प्राकृतिक संपदा होती है। अब आगे देखते हैं मानवीय परिवर्तन किसे कहते हैं या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जो रासायनिक संगठनों द्वारा प्राप्त हो तथा जिसका गुण आकृति रूप बने परंतु पुनः अपने अवस्था में वापस न आए, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जिनका रूपरेखा आकार हो परंतु पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आते हैं, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या ऐसे परिवर्तन जो मानवीय क्रियाओं द्वारा बनते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। आटा से रोटी का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात किसी बड़े सूत्र या बड़े यौगिकों को छोटे शब्दों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे जैसे देखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो जल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब अर्थात जैसे Na+Cl- होता है। अब हिंदी में लिखेंगे तो सोडियम, हिंदी में क्लोराइड बड़ा होता है, तो बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा देखते हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतुलित समीकरण, दूसरा असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद और उत्पाद
दोनों की संख्या बराबर हो तो इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखते हैं कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम पर चार्ज डबल होता है और क्लोरीन पर सिंगल होता है। इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो हमेशा गैस में पाई जाती है। कराते तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्राप्त होता है, अर्थात जिसमें 2 तत्वों को आपस में मिलाते तो अभिकारक जो बनकर प्राप्त होता है इसे उत्पाद कहते हैं। तो जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर हो तो इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। दूसरा असंतुलित समीकरण, जिनमें अभिकारक की संख्या बराबर हो परंतु उत्पाद की संख्या बराबर न हो तो इस अभिक्रिया को असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे जब ये देखते हैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो MgCl प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर मोलों की संख्या 2 न लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पर असंतुलित संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे Mg पर डबल चार्ज होता है और Cl पर भी माइनस होता है, इसलिए इनकी संख्या 2 की है। यहाँ जब मिलाएं तो Mg पर डबल चार्ज होता है परंतु Cl पर सिंगल माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर 2 संख्या न लगाते और संख्या तो यह असंतुलित समीकरण होगा। आगे देखते हैं संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब 2